एक भिखारी रहता है। उसे 2 बेटे होते हैं। भिखारी बूढ़ा हो जाता है और उसके बेटे अभी जवान होते हैं। एक दिन भिखारी दोनों बेटों को बुलाकर कहता है, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने कुछ पैसे रखे हैं तुम दोनों के लिए। मैं तुमको आधे आधे पैसे दे देता हूँ। मेरे पास इतनी ही जमा पूंजी है। एक बात याद रखो, इन पैसों को अच्छे काम में लगाओ और इनको अधिक करने की कोशिश करो ताकि तुम्हें जिंदगी अच्छी बिताना पड़े। एक बात याद रखो, इन पैसों को अच्छे काम में लगाओ और इनको अधिक करने की कोशिश करो ताकि तुम्हारी जिंदगी आसानी से कटे। और हाँ, भगवान ने तुमको 2 हाथ पैर दिए हैं, तो मेरे जैसा भी कभी मत मांगना। मैं अंधा और अपाहिज होने के कारण मुझे ये करना पड़ा। हाँ पिताजी, कहकर दोनों पैसे लेकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। छोटे बेटे का नाम राजू होता है, वही बड़े बेटे का नाम किशन होता है। राजू कुछ दूर जाकर सोचता है, मेरे पास इतने पैसे तो है। पिताजी पैसे बढ़ाने को कहा था। चलो मैं भी पिताजी जैसे भीख मांगता हूँ और इन पैसों को दुगना कर देता हूँ। राजू अगले दिन से भीख मांगने लगता है। उधर किशन सोचता है, पिताजी ने कहा था पैसे बढ़ाना है। अगर मैं इन पैसों से कोई व्यापार करूंगा तो मुझे मुनाफा होगा, तो मैं पैसे बढ़ा सकता हूँ। पर अगर नुकसान हुआ तो? किशन बाजार जाकर घूम आता है और देखता है कि लोगों को क्या पसंद है। किशन को दिखता है कि एक समोसे वाले के पास काफी भीड़ होती है, तो किशन वहां जाकर पूछता है कि एक समोसे कितने का है। तो पता चलता है कि एक समोसा 5 रुपए का है। वही किशन एक बोर्ड देखता है, वहां लिखा होता है कि काम करने वाला चाहिए। किशन सोचता है, यह तो अच्छा मौका है कुछ सीखने का। किशन कहता है, क्या आपको एक काम करने वाले की तलाश है? हाँ, मुझे भी नौकरी चाहिए। क्या आप मुझे ये नौकरी देंगे? क्या तुम्हें समोसे बनाना आता है? आता तो नहीं है, पर मैं सीख जाऊंगा। तब तक मैं दूसरे कामों में मदद करूंगा। आप मुझे तब तक तनख्वाह ना दे, बस 2 वक्त का खाना दे दे। दुकानदार मान जाता है और किशन काम पे लग जाता है। उधर राजू भीख मांगता है और उसे बुरी संगत लग जाती है, तो वो सारे पैसे दारू में उड़ा देता है और कभी काम करने की कोशिश ही नहीं करता। किशन बहुत मेहनत करता है और वो समोसे बनाना भी सीख जाता है। अब उसे तनख्वाह भी मिलना शुरू हो जाती है। किशन के समोसे गांव में काफी फेमस हो जाते हैं। काफी लोग किशन के समोसे खाने आते हैं। ऐसा कई साल तक चलता रहता है। एक बार किशन अपने मालिक से कहता है, साहब, मैं अब अपना व्यापार करना चाहता हूँ, पर आप मेरे मालिक हो तो मैं इस गांव में दुकान नहीं लगा सकता कि जिससे आपका नुकसान हो जाए। मैं दूसरे गांव में जाकर समोसे की दुकान लगाना चाहता हूँ। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं दुकान लगा सकता हूँ? मालिक उसकी वफादारी देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे व्यापार के लिए पैसे भी देता है। किशन दूसरे गांव जाकर दुकान लगाता है और देखते ही देखते किशन के समोसे काफी फेमस हो जाते हैं और वो उन समोसों को शहर में भी सप्लाई करना चालू कर देता है। किशन बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। एक दिन किशन अपने मालिक को बहुत बड़ा तोहफा देने जाता है। किशन को देख मालिक बहुत खुश हो जाता है और कहता है, तुम इतने बड़े व्यापारी होने के बावजूद मुझे नहीं भूले। आपको कैसे भूल सकता हूँ मालिक? मैं आज जो कुछ भी हूँ आपके वजह से ही तो हूँ। किशन बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब ज्यादा दिन और ये दुकान भी नहीं चला सकता। बेटी की भी शादी करनी है तो थोड़ा टेंशन रहता है। मालिक, अगर आप बुरा ना मानो
तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ किशन बोलो ना, क्या आप अपनी बेटी का हाथ मुझे देंगे? मैं रेखा से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। मेरी बात अगर आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं किशन, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तुमसे अच्छा दामाद तो मुझे इस पूरे दुनिया में नहीं मिल सकता। ऐसे किशन और रेखा की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहते हैं। वही उधर राजू नशे और आलस के कारण अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। सो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।